योगी आदित्यनाथ का बिजनौर में भव्य स्वागत। 68 करोड़ की विकास परियोजनाओं की दी सौगात बिजनौर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शुक्रवार को बिजनौर आगमन पर भव्य एवं पारंपरिक स्वागत किया गया। हेलीपैड से लेकर कार्यक्रम स्थल तक मुख्यमंत्री की एक झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में लोग उमड़ पड़े। महिलाओं ने शंखनाद, पुष्प वर्षा और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ मुख्यमंत्री का स्वागत किया। पूरे कार्यक्रम स्थल पर योगी योगी के नारों से माहौल गूंज उठा। मुख्यमंत्री ने भी हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए मातृशक्ति के सम्मान के लिए आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने वर्धमान डिग्री कॉलेज परिसर में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए जनपद बिजनौर कुलगम 6 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात दी। उन्होंने कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर जिले के विकास को नई गति देने का संकल्प दोहराया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार बिना किसी भेदभाव के समाज के हर वर्ग तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है। उन्होंने कानून व्यवस्था को सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में बताते हुए कहा कि आज प्रदेश में बेटियां सुरक्षित हैं, व्यापारी निर्भय होकर अपना व्यापार कर रहे हैं और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री ने बिजनौर की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पौराणिक विरासत का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार जिले के समग्र विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है और आने वाले समय में बिजनौर विकास के नए आयाम स्थापित करेगा। मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चाक चौबंद रही। मुख्य चौराहों और संवेदनशील स्थानों पर भारी संख्या में पुलिस बल एवं वरिष्ठ अधिकारी तैनात रहे। सुरक्षा कारणों से कई मार्गों पर यातायात को अस्थायी रूप से रोका, जिससे पैदल यात्रियों तथा छोटे बड़े वाहनों को कुछ समय के लिए असुविधा का सामना करना पड़ा। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान शहर के कई बाजारों में भी सन्नाटा दिखाई दिया। वर्धमान डिग्री कॉलेज में आयोजित विशाल जनसभा में जिले सहित पदाधिकारी, कार्यकर्ता और हजारों की संख्या में नागरिक शामिल हुए। मुख्यमंत्री के संबोधन को सुनने के लिए लोगों में विशेष उत्साह देखने को मिला। रिपोर्ट। आज बिजनौर मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है और उन्हीं बातों को लेकर के आज मुझे बिजनौर में 1000 करोड़ रुपए की मात्र 2 विधानसभाओं की बात कर रहा हूं। पिछले दिनों में बड़ा पूर्ण आया था और उस समय मैंने बुरहानपुर में सैकड़ों करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया था और वहां पर मुझे लगभग 3000 उन पाकिस्तान और बांग्लादेश से विस्थापितों को उनके जमीन के पट्टे उनको उपलब्ध करवाने का भी अवसर प्राप्त हुआ था, जो लोग लगभग 8 दशक से इंतजार कर रहे थे। 8 दशक से जिनके साथ न्याय नहीं हो पाया था। देश का विभाजन कांग्रेस के पाप के कारण हुआ, लेकिन खामियाजा इन सिख बंदों ने भुगता था। इन सिख बंदों ने भुगता था। पंजाब से आने वाले इन बंधुओं ने भुगता था। बांग्लादेश से आने वाले इन बंधुओं ने भुगता था। आज भी आप देखते होंगे बांग्लादेश में क्या पाप होता है। वहां पर दलित मारा जाता है, लोगों के मुंह बंद हो जाते हैं, कोई बोलता नहीं। उनके घर जलाए जाते हैं, कोई बोलता नहीं है। योगेंद्र नाथ मंडल के पाप के कारण ये हत्याएं हो रही हैं। बहनों और भाइयों, जब ये देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, उस समय देश के अंदर 2 ऐसे महापुरुष थे जो उस समय दलितों की आवाज बनकर के देश की आजादी की लड़ाई में अपना योगदान देते थे। एक थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और दूसरा नाम था श्री योगेंद्र नाथ मंडल का। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सदैव भारत के अंदर भारत की आजादी के लिए ब्रिटिशर के खिलाफ लगातार मोर्चाबंदी किए थे, लगातार लड़ते रहे। योगेंद्र नाथ मंडल भी इस लड़ाई को मजबूती के साथ आगे बढ़ाते रहे। कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को हमेशा अपमानित करने का काम किया, लेकिन जब देश की आजादी नजदीक आई,
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर मजबूती के साथ देश की आजादी की लड़ाई से जुड़े रहे, लेकिन योगेंद्र नाथ मंडल मुस्लिम लीग के बहकावे में आ गए। यह देश आजाद होता है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भारत के न्याय और कानून मंत्री बनते हैं। योगेंद्र नाथ मंडल पाकिस्तान चले जाते हैं, वे पाकिस्तान के कानून मंत्री बनते हैं। परिणाम क्या? देश का विभाजन होता है। विभाजन के बाद भी हिंदुओं का कत्लेआम नहीं रुकता है। योगेंद्र नाथ मंडल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से कहते हैं कि कत्लेआम रुकना चाहिए, तो वहां के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम नहीं रोक सकते, क्योंकि हमने तो इस्लामिक स्टेट के रूप में पाकिस्तान को मान्यता दी है। योगेंद्र नाथ मंडल को अपनी जान बचा करके भाग करके वापस हिंदुस्तान आना पड़ा था। 1950 से लेकर के अगले 15-17 वर्ष वह व्यक्ति गुमनाम जीवन जी करके हमेशा के लिए इतिहास में विलीन हो गया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने देश के वंचितों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों की लड़ाई को लेकर के लड़ाई लड़ते रहे, आज भारत के अंदर, दुनिया के अंदर वंचितों और दलितों के मसीहा के रूप में सारे समाज के लिए